हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर जो वर्ड लिमिट 30 से 40 और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो अपनी फ्लेमिंगो बुक थी क्लास 12 की, उसमें से दो लेसन जो अपलोड कर दिए। पहला जो लास्ट लेसन था और दूसरा लेसन था लॉस्ट स्प्रिंग। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो लिस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप या जो वर्ड लिमिट 30 से 40 वाले एक लेसन में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, और इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कौन कौन से उस पार्ट में से है वो बोर्ड एग्जाम में पिक होने की आने की संभावना है वो पूरी पूरी है। तो चलो देखते हैं। आज अपना लेसन है वो डीप वाटर है और डीप वाटर में से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो पिक किए हुए हैं आप लोगों के सामने। पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनकी लिस्ट है वो दिखाई दे रही होगी। एक ग्रीन एरो है वो दे रखा है 10 12 15 क्वेश्चंस के सामने। पहला है कि इन नवंबर महीने में द राइटर वेंट, लेखक है वो गया टू लर्न, सीखने के लिए, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाए। यानी लेखक है वो नवंबर महीने में किस आदमी के पास गया था तैरना सीखने के लिए। तो वो किसके पास गया था? द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षणकर्ता के पास गया, प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति के पास गया कि मेरे को सिखाए कि कैसे है वो तैरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में हु थ्रू, किसने फेंक दिया था द राइटर, लेखक को, इनटू द वाटर, पानी के अंदर। पानी के अंदर है और किसने फेंका था? तो अपन ने पाठ पढ़ा है उसमें भी देखा है और आप लोगों भी आंसर देख लीजिए। द बिग ब्रूशर बॉय, एक बड़े से शक्तिशाली लड़के ने है वो लेखक को पानी के अंदर फेंक दिया था। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द राइटर ऑफ द लेसन, जो लेखक है वो कौन है पाठ के? डीप वाटर यानी जो गहरा पानी। गहरा पानी जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइटर नेम है वो है विलियम डगल्स। विलियम है डगल्स। फोर्थ क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। द, और ये यहाँ पर ये एक रिक्तस्थान था तो इस ब्लैंक्स को फिल किया है। द स्विमिंग पूल रिवीड, यानी कि जो तैरने वाला तालाब जो कि पुनर्जीवित करता था। द अनप्लीजेंट मेमोरीज, यानी कि नाखुश या जो बुरी जो यादें, ऑफ द ऑथर, लेखक के लिए उसका नाम क्या है? तो वो है द YMCA स्विमिंग पूल। YMCA एक तैरने वाला तालाब। विलियम डगल्स गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स का अर्थ होता है स्टूडेंट्स है पानी में तैरने वाले जो पंख, ठीक है। तो ये है अपना 5वां जो क्वेश्चन है। विलियम डगल्स गॉट, विलियम डगल्स ने प्राप्त किए, खरीदे, मान लीजिए खरीदने से सेंस निकल रहा है। ए पेयर, एक जोड़े, ऑफ वाटर विंग्स, पानी में तैरने वाले पंखों के, एंड वेंट टू द पूल, और तालाब पर है वो तैरने चला गया। इन विच मंथ, कौन से महीने में? द इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, प्रशिक्षणकर्ता ने शुरू की, द ट्रेनिंग से, अभ्यास। तो अक्टूबर महीने में उसको जो अभ्यास है वो स्टार्ट किया गया था एक प्रशिक्षण देने वाले आदमी के द्वारा। इन विच मंथ, कौन से महीने में? द इंस्ट्रक्शन सेड, यानी प्रशिक्षणकर्ता ने कहा, द राइटर, लेखक को, यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। तो ये इन दिसंबर महीने में उसने कहा था कि अब तुम आराम से है वो तैर सकते हो। द याकिमा रिवर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द याकिमा रिवर वाज ट्रांसड्यूस, याकिमा नदी है वो खतरनाक थी। ये ट्रांसड्यूस मींस, यानी यहाँ पर खतरनाक का अर्थ क्या निकलता है? अनप्रेडिक्टेबल। क्या सेंस निकलेगा? अनप्रेडिक्टेबल निकलेगा। अगला, अकॉर्डिंग टू रोजवेल्ट, रोजवेल्ट के अनुसार, ऑल वी हैव टू फियर, यानी सारे लोग जब हम भय रखते हैं, इज फियर इटसेल्फ, ये अपने आप में ही भय हमारे मन के अंदर है वो रहता है। Whom did Douglas try to call for help? किसको पुकारने का डगल्स ने निश्चय किया? फॉर हेल्प, सहायता के लिए। जब वो डूब रहा था तो किसको है वो पुकारना चाह रहा था? तो हिज मदर, अपनी माताजी को वो आवाज लगाना चाह रहा था। वेयर डिड ऑथर्स फादर टुक हिम, कहां पर लेखक के पिता है वो उसको लेके गए? तो बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया है उसके किनारे पर, तट पर है वो लेके गए। हाउ ओल्ड आर डगल्स, डगल्स की उम्र है वो क्या है? व्हेन ही डिसाइड, जब उसने निश्चय किया, टू लर्न टू स्विम, तैरना सीखने के लिए। कितनी वर्ष उसकी उम्र थी जब उसने ये निश्चय किया कि मैं तैरना सीखूंगा? तो महज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, लगभग 10 और 11 वर्ष का वो था। Why did डगल्स डिसाइड, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। Why did डगल्स डिसाइड, क्यों डगल्स ने निश्चय किया? टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, की एक प्रशिक्षणकर्ता को बुलाया जाए। तो क्यों बुलाया उसने? टू लर्न टू स्विम, तैरना है वो सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया। अब स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे
जो अपने 30 से 40 वर्ड लिमिट के क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे जो 30 से 40 वाले हैं वो मैंने रेड जो और पेन से है वो लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूज न हो। ऊपर जितने भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप है उनके आंसर रेड से लिखे हैं, और यहाँ पर वर्ड लिमिट 30 से 40 वाले क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो रेड से लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट में से वर्ड लिमिट 40 वर्ड। व्हाट डिड डगल्स डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। What did Douglas do? डगल्स ने क्या किया? To overcome, बाहर निकलने के लिए, his fear of water, अपने पानी के भय से। तो क्या किया था? ये आंसर आपको देना है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, Why did Douglas determined, क्यों डगल्स ने दृढ़ निश्चय कर लिया था to get over fear of water, की पानी के भय के ऊपर है, उससे विजय प्राप्त करनी है या बाहर निकलना है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, हाउ डिड डगल्स मेक श्योर, कैसे डगल्स निश्चित कर पाया दैट की ही हैड कॉन्क्यूर्ड, की वो विजय हासिल कर चुका था द ओल्ड टेरियर या ओल्ड फियर, पुराने भय पर या पुराने आतंक पर। और चौथा क्वेश्चन है वो 30 से 40 वर्ड लिमिट का, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, कैसे इस बुरे अनुभव ने उसको अफेक्ट किया यानी प्रभावित किया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करता हूं, दो इसमें से क्वेश्चन डाले हैं 80 वर्ड में। यदि डीप वाटर में से क्वेश्चन आना है तो इन दोनों ही क्वेश्चन में से आएगा स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ब्लू डे स्विमर, कैसे प्रशिक्षणकर्ता ने ब्लू डे स्विमर एक तैराक बना दिया आउट ऑफ डगल्स, डगल्स को भय से बाहर, यानी डगल्स के अंदर जो पानी का भय था उस पानी के भय से बाहर किस प्रकार है, और प्रशिक्षणकर्ता ने उसको एक तैराक बनाया। दूसरा एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और है, थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखा है स्टूडेंट्स, क्लियर देख सकते हो, और यदि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो अपने जो फोन की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए। हाउ डज डगल्स डेवलप ए सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर, कैसे डगल्स के अंदर और एक पानी का जो भय है उसका भाव पैदा हो जाता है। एंड व्हाट डज ही डू, और वो क्या करता है, टू ओवरकम इट, इससे बाहर निकलने के लिए, कि कैसे उसके अंदर मन में एक पानी के प्रति जो भय है वो व्याप्त हो जाता है, मौजूद हो जाता है, और कैसे है, क्या कार्य है वो करता है इस पानी के भय से वो बाहर निकलने के लिए, ओवरकम यानी बाहर निकलना। तो इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा जो लेसन था बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, और मिडल यानी 30 से 40 वर्ड, और लॉन्ग टाइप सारे के सारे क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के सामने है वो डाल दिए हैं। आप तैयार कर लीजिए आराम से, और पैनिक बिल्कुल नहीं रखना है, आराम से स्टडी करते रहिए। आपके पास बिल्कुल अभी भी इतना टाइम है कि आप अच्छा स्कोर है वो इंग्लिश के अंदर कर सकते हो। और यदि वीडियोस लाइक आ रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।